झारखंड के कम से कम 10 जिलों में अभी सर्दी और रुलाएगी। मौसम विभाग की माने तो रांची, गुमला, लोहरदगा समेत राज्य के 10 जिलों में अभी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। ठंड को देखते हुए विभाग ने इन जिलों में खासकर बच्चे और बूढ़ों को ठंड से बचने की विशेष सलाह दी है। मालूम हो कि पिछले 3-4 दिनों से झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में ठंड असर दिखा रहा है। ऐसा पहाड़ों की ओर से आने वाली बर्फीली हवा के कारण हो रहा है। पहाड़ों में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 4-5 दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हवा की गति सामान्य से तेज है, जिससे ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1-2 दिनों तक राजधानी सहित राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे हो सकता है। शेष जिलों का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उधर राजधानी से 65 किलोमीटर की दूरी पर बसे एंग्लो इंडियन गांव मैक्लुस्कीगंज में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रविवार को मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, गुमला और खूंटी में तापमान से ज्यादा गिरावट होगी। यहां के लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। ठंड के मौसम में जहां एक ओर बच्चों को निमोनिया होने का खतरा रहता है, वहीं बुजुर्गों की परेशानी भी बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों समेत बीपी, हार्ट, अस्थमा और डायबिटीज के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.